जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम टू योर चैनल द इंफॉर्मेशन एडुकेटर एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग योर चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन। एंड इस चैप्टर में हम बात करेंगे आपके सभी डाउट्स की, सभी उन क्वेश्चन की जिनमें आपके लिए डाउट हो सकता है। सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हम इसमें करवाएंगे और आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी वो करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आप अच्छी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड की, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहा है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी हार्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, वो करवाने की पूरी कोशिश है। ठीक है, कम से कम टाइम में। तो आपके क्वेश्चन उठाते हैं जितने भी हैं। अब आपने लीनियर इक्वेशन में आई होप कि इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लो कि ठीक है। इंट्रोडक्शन भाई चैप्टर का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही हम समझ जाते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके करते हैं क्वेश्चन कुछ जो अच्छे हैं। अब आपने इंट्रोडक्शन अगर पढ़ लिया है तो आपके लिए शुरू के क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं अपने ट्रू और फॉल्स की, जो आपके आ सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ही आपके सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बोर्ड दे सकता है आपके पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका ट्रू फॉल्स का हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आपके जितने भी कराए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये इन तरीके के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अभी, तो आपके लिए बोर्ड में दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आगे आगे देख लिया जाएगा। ठीक है, जैसा भी है। अब ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में आपके कि जो हमारा x है बाई नेगेटिव बाई से छोटा है, और क्या हम इसके लिए नेगेटिव x ग्रेटर देन बाई, ये हमारा ट्रू होगा या फॉल्स। लगाओ भाई, ट्रू फॉल्स है आपका, और एक दो और लिख लेते हैं, तब तक आप ये सोचिए। ठीक है, और जैसे आपका दूसरा हो जाएगा नेगेटिव 5x ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, इसके लिए क्या हम ये लिख सकते हैं x जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू नेगेटिव 3। और आपका तीसरा इस तरीके से हो जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहिए, क्योंकि देखो ये आपके ट्रू फॉल्स हैं, तो ये नहीं केवल देख के ही हम आंसर इसका लिख दें कि ट्रू या फॉल्स, आपके लिए सॉल्व करना होगा उसके बाद ही लिखना। ठीक है, पूरा ऐसे नहीं केवल मन में सॉल्व कर लिया, हो सकता है मन में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो आप अपनी नोटबुक पर जल्दी से जल्द सॉल्व करके देखो, फिर इसके आंसर मैं लिख दूंगा। अभी करो जल्दी जल्दी। नेगेटिव 7 बाई 4 आपका फोर्थ पार्ट है। आपका 7 is greater than 5, so we can write 1 by 7 is smaller than 1 by 5। अगर आपने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिया है तो आप इसके आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कि जो है भाई नेगेटिव, वो हमारा x है नेगेटिव बाई से छोटा है, तो हम उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव x बड़ा है बाई से। ठीक है, ट्रू है भाई हमारा ये। ठीक है, टी लिख देते हैं इस पर। अब हमारा सेकंड आया कि नेगेटिव 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो इसके लिए क्या हम ये लिख सकते हैं कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव 3। अब ये देखना कि यहाँ है तो यहाँ ये फॉल्स होगा आपका। अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो समझ में आ गया होगा, और आपके लिए करके दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका ये क्वेश्चन हो गया, तो हम इसके लिए यहाँ लिखते हैं कि नेगेटिव 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ नेगेटिव का 5 है, तो यहाँ जाके ये होगा कि x जो कि नेगेटिव का, ठीक है, बाय 5 3 जा, और इसका साइन इधर पहुँच जाएगा, तो नेगेटिव हमारा आंसर ये आ रहा है कि x जो है नेगेटिव 3 से स्मॉलर है, स्मॉलर देन इक्वल टू, और यहाँ ग्रेटर देन बता रहा है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मतलब सॉल्व करके देखना है, वो बता दिया मैंने कि सॉल्व करके तभी देखना आपके लिए, वरना आपसे गड़बड़ हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स के भी बहुत 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से इन्होंने ये कहा है कि 2x है जो छोटा है और इक्वल है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 7 नेगेटिव 7। अब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। क्या ये ट्रू है फॉल्स है, अगर सॉल्व करके देख लिया होगा तो ये आंसर आपका ट्रू आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें दिया है कि जो हमारा 7 है ग्रेटर देन 5 है, पता भी है,
अब इसके लिए क्या हम इस तरीके से लिखते हैं 1/7 इज स्मॉलर देन 1/5, ये भी एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। इन कंडीशन का भाई ध्यान रखना है, और इस तरीके से आपके आ सकते हैं, इतने हार्ड इतने लेवल के तो आ सकते हैं आराम से ट्रू फॉल्स, इतने इससे कम इजी नहीं आएंगे, ठीक है, इससे इजी आ नहीं सकते, हार्ड वाले की आ जाए, ठीक है। तो आपका ये पहला ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लीनियर इक्वेशन में। और फिर दूसरी कंडीशन आपके और क्वेश्चन आते हैं वो भी ट्रू फॉल्स के ही, लेकिन इसमें इस तरीके से आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के, वो कि इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी देन a माइनस सी इज स्मॉलर देन b माइनस सी। अब ये बताओ कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी या फॉल्स। अगर मान लो कि हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं, उनमें से a और b, और a जो हमारी b से छोटी है, तो हम क्या उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस सी इज स्मॉलर देन इक्वल्स स्मॉलर देन b माइनस सी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब आपका दूसरा क्वेश्चन इसी की तरह जो है, इफ़ a इज ग्रेटर देन b देन a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। लिख सकते हैं, अगर a b से बड़ा है तो क्या a प्लस सी ग्रेटर देन होगा b प्लस सी से। a बड़ा है पहले ही से, और उसमें a प्लस सी कर देंगे तो वैसे भी वो वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये भी आपकी ट्रू हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मान लो इफ़ a इज स्मॉलर देन b देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। क्या ये हो सकती है कंडीशन कि a जो है b से छोटा है, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी से नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई यहाँ पहले ही दे रखा है कि a छोटा है, तो a में चाहे आप कोई सी वैल्यू अगर प्लस का सम करते हैं, अगर मान लो ये आपके पास वैल्यू पहले ही से छोटी है, अगर आप में इसमें +2 कर देते हैं और इसमें भी +2 कर देते हैं, तो ये तो पहले भी छोटा है, इसमें चाहे 2 प्लस करें और इसमें भी अगर इक्वली, अगर ये पहले से ही बड़ा है और इसमें 2 बराबर बराबर प्लस करें तो भाई b बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि ये अगर साइन ऐसा होता तो हो जाता ठीक, लेकिन साइन है अपोजिट, तो ये ठीक नहीं होगा आपका। अब आपका एक क्वेश्चन और, जैसे कि इफ़ a is greater than b then a by c स्मॉलर देन b by c। क्या ये ट्रू है फॉल्स है कंडीशन आपकी? अगर a ग्रेटर देन b है तो a by c क्या b by c से छोटा होगा? बिल्कुल इसी की तरह इन्होंने कंडीशन दी है, इसमें सम वाली बात कर दी, इसमें डिवाइड वाली बात कर दी। अगर a पहले से ही बड़ा है तो वो बड़ा ही रहेगा अगर इससे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, फॉल्स कंडीशन है, ठीक है, ट्रू नहीं है। अब एक को और क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसी की तरीके से, मान लो इफ़ a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी देन a प्लस डी ग्रेटर देन b प्लस सी। बताओ भाई ये कंडीशन ट्रू होगी आपकी फॉल्स? अगर a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी, ठीक है, देन a प्लस डी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। एक बार और, a माइनस सी, आपके पास कोई 4 नंबर्स हैं, अगर a माइनस सी बड़ा है b माइनस डी से, तो क्या a प्लस डी ग्रेटर देन b प्लस सी। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी आपकी फॉल्स होगी? बिल्कुल ट्रू होगी भाई। वही बात कि इसके लिए आपको कॉपी में एक बार नोट डाउन करके तभी लिखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। हो सकता है कि ऐसे आपको नहीं समझ में आए, ठीक है, तो कॉपी पे इन्हें लिख के ज़रूर देखो भाई, तभी समझ में आ पाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके दूसरे तरीके के ट्रू फॉल्स जो आ सकते हैं, इनकी भी आपकी प्रैक्टिस हो गई। नहीं प्रैक्टिस हुई दोबारा से देख लो, ठीक है, लेकिन इन तरीके के क्वेश्चन हो सकती है आपके पेपर में दे आगे चल के। अब एक तरीके का और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि अब वो कोई भी इक्वेशन बना के दे देंगे और कह देंगे कि हमारी ये नेचुरल
नंबर से बिलोंग करती है, होल नंबर से, इंटीजर से, रियल नंबर से, इस तरीके से वो कह सकते हैं कुछ भी। तो आपका ये इनमें से एक क्वेश्चन इन्होंने ये दे दिया कि मान लो इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी इन्होंने जो x दिया है आपके इक्वेशन में, जो क्वेश्चन में, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 5x + 3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2x + 18। आई होप कि ये सम आप कर लेते होंगे, और नहीं कर पाते होंगे तो भाई प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसका हम करके देखते हैं। 5x 2 इधर आया, -2x, फिर ये साइन ऐसा ही रहेगा, 18 - 3 प्लस का इधर पहुंच गया, माइनस आ गया, यहाँ बचा आपका 3x, फिर स्मॉलर देन इक्वल टू 15x, 15/3 x इज स्मॉलर देन 5, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5। अब आपके लिए वो भी बताएंगे कि रिप्रेजेंट और नंबर लाइन वाले भी क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है। उनमें अगर ये कह देते हैं हमारे इसी क्वेश्चन में, अब इसमें तो कह दिया केवल हमारे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर आपके लिए पता है कौन कौन से होते हैं। एक्स जो है स्मॉलर देन इक्वल्स टू हमारा 5 हो गया, तो नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1 2 3 4 5। अगर ये साइन यहाँ पर नहीं लगा होता तो केवल हम 4 तक लिखते, क्योंकि अगर मान लो कि अगर ये लिखें कि x इज स्मॉलर देन 5, ठीक है, तो केवल 4 तक ही लिखे जाएंगे नंबर। अब इन्होंने लिख दिया कि x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, तो इक्वल तो 5 तक लिखी जाएगी। अब नेचुरल नंबर आपके ये हो गए। और इसमें अगर कह देता कि एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, तो इसे नंबर लाइन पे भी हम अपने रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आएंगे, वो वाले भी कराए जाएंगे। एक इसी की तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का, ताकि समझ में आ जाएगा। इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन है, मान लो 3x - 2, दिख तो रहा है आपको, हाँ ठीक है दिख रहा है, 3x - 2 इज स्मॉलर देन 19 - 4x। अब आपका भाई तो भाई इसी से रिलेटेड आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन, बिल्कुल उसी की तरह। अब इसमें भी आपको वही बताना है कि आपका जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब इस नंबर का आपको याद रखना है कि x हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो आगे हम सॉल्व कर देंगे उसी की तरह जैसे अभी करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वही अपनी तिकड़मबाजी खुरापाती दिमाग लगाते हैं। याद रखना भाई, साइन का बहुत याद रखना है, ठीक है। नहीं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इधर उधर आके अपना करता रहना, सॉरी करते रहना, ठीक है। अब इसमें भाई अब बताओ ये साइन इधर से इधर क्यों हो गया, क्यों हो गया भैया, यहाँ क्यों नहीं करा। वो हमारी गलती थी, यहाँ करना चाहिए था, क्योंकि यहीं हो जाना चाहिए बल्कि, क्योंकि हमारा प्लस का इधर माइनस आएगा तो ये साइन हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इधर का साइन इधर, तो हमारे जो है x है छोटा है 3 से, तो यहाँ हमारे और x है नेचुरल नंबर, तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे 1 और 2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन जो आपके नए तरीके से हैं वो किस तरीके से दे सकते हैं उनका, भाई हाँ थोड़ा सा ये हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज़्यादा हार्ड नहीं, हल्का सा बस दिमाग लगाना है और ये अगला क्वेश्चन आपको कर जाना है। जैसे इन्होंने कहा है कि इफ 25 - 4x ग्रेटर देन नहीं स्मॉलर देन इक्वल टू 16, यह आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपके लिए कह देता है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। x के लिए इन्होंने क्या दिया है, x बिलोंग्स टू हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में दी हुई है। अब कह रहा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फाइंड करो, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। किस तरीके से करेंगे, तो बस इसे भी सॉल्व कर देंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x हम फाइंड कर देंगे अपनी, जो कि कर रहे हैं -4x स्मॉलर देन इक्वल टू 16 - 25, -x माइनस करा, यहाँ हमारा आ गया 11, नेगेटिव का x 11/4, माइनस का साइन कट जाएगा क्योंकि माइनस का माइनस से, ठीक है, 4/11, तो हमारा आंसर आ जाएगा
कट ऑफ होके 2.25 समथिंग, ठीक है, यह आंसर हमारा आ जाएगा। और नहीं, साइन भी वही बदलेगा, साइन का यार, साइन का याद रखना है, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन है 2.25 से, और इक्वल्स टू भी आप कह सकते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं कि आपके लिए इक्वेशन दे देगा, कह देगा कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बताओ इसमें बतानी, हाँ इसमें बतानी है स्मॉलेस्ट वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ की एक्स की यही है, ठीक है। इससे तो वरना फिर आगे ही चलते जाएंगे रियल नंबर में और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 2.25, ठीक है। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना वही है, क्या कह रहे हैं, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इन द सेट ऑफ रियल नंबर सॉल्व समझ गए क्या कह रहे हैं। रिप्लेसमेंट सेट पढ़ रखी होगी थ्योरी, मतलब इंट्रोडक्शन आपने चैप्टर का पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं केवल एक्सरसाइज आपकी बता दे रहा हूँ। रिप्लेसमेंट सेट बता रहा, क्या बता रहे हैं भाई, इन्होंने इक्वेशन दी रखी है, -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे कि x इज 4, आंसर आ जाएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये -4x है, अब ये बड़ा छोटा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ हमारा साइन फिर इधर टिल्ट हो जाएगा, अब यहाँ आएगा x 16, x 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 16 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर यहाँ आ गया। अब इन्होंने कहा रिप्लेसमेंट सेट, तो रिप्लेसमेंट सेट आपने पढ़ रखा होगा, तो इसमें हम x जो है हमारा 4 से प्लस पॉजिटिव 4 से छोटा है या इक्वल है, तो इसके लिए हमें कैसे लिखना है, तो इसके लिए हमें लिखना है x बिलोंग्स टू x कॉलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4। ये आपका हो गया रिप्लेसमेंट सेट। इस तरीके से आपको जितने भी आपके रिप्लेसमेंट सेट वाले क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से करना है। पहले आपको सॉल्व कर लेना है कि आपकी यहाँ वैल्यू क्या आ रही है एक्स की, वो पता लग जाएगी आपके लिए, फिर आपको रिप्लेसमेंट सेट बना के लिख देना। ये आपके रिप्लेसमेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ये भी थोड़ा थोड़ा मिला जुला है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, क्वेश्चन दिया है इन्होंने। अब इसमें अभी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने फाइंड की थी और हमें करनी है लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड, ठीक है। किसकी दिया है, 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 9 माइनस x एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर पता होंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो और आगे इन्फाइनाइट तक जाते हैं, वो हो गए होल नंबर हमारे। अब इसमें हमें ये दिया रखा है कि होल नंबर, अब वही बता दो कि लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, हाँ लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ लिख देते हैं फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू। तो सॉल्व करो कि 2x माइनस 2 इज दिस, हो गया। अब 2x प्लस एक्स, यहाँ माइनस का यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ जाके ये प्लस होगा, 9 प्लस 2, अब 3 यहाँ जाके यहाँ प्लस हो जाएगा, हाँ ये हो गई। फिर हमारा आ गया 11 x 11/3। अब 3 से जब हम 11 के लिए डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो हमें बताना है होल नंबर में, तो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी 3, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और पॉइंट में आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हो गए। इन्होंने इक्वेशन दी है और ये भी है कि हमारा जो एक्स है होल नंबर से बिलोंग्स करता है, जो कि है 1 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं हमारे होल नंबर। और हमने फिर सॉल्व करा अपना, यहाँ मल्टीपल हो गई 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2x वो 2, फिर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 9
माइनस एक्स, फिर यहाँ हमारा एक्स माइनस था, यहाँ आगे प्लस हो गया। अब ये नेगेटिव वो पॉजिटिव प्लस एक्स पॉजिटिव 3x। अब हमारे यहाँ 9 + 2 यहाँ माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो गया हमारा। फिर यहाँ आके हमारा 3x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 11। फिर हमारा x यही रहा, 11 की जाके नीचे 3 आ गया। इतना तो आपको आता होगा, ठीक है, बेसिक चीज़ है ये। आगे आपका ये हो गया क्वेश्चन। इस तरीके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वही है, हार्ड क्वेश्चन इसमें इतने नहीं है, लेकिन बस हर किसी में थोड़ा थोड़ा लॉजिक बदल देते हैं। बाकी चैप्टर 4 आपका लीनियर इक्वेशन एक स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th के लिए बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, हार्ड है चैप्टर है नहीं आपका। और इसमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जरूर ही आते हैं, बोर्ड में भी, आपके हाफ ईयरली में भी, और टेस्ट वगैरह में जो भी हैं आएंगे, इनसे क्वेश्चन आने ही आपके लिए, ठीक है। ये हो गए। और एक चीज़ और अब आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की तरफ चलना है, तो एक चीज़ बतानी ज़रूरी है। मान लो कभी आपके क्वेश्चन में दे दे कि अब आपके लिए एक क्वेश्चन देंगे, पहले उसके लिए कहेंगे सॉल्व करो, फिर उसके लिए अब वो दे देंगे कि ये रियल नंबर, होल नंबर या इंटीजर किसी में से बिलोंग करता है एक्स, फिर उसके लिए कह देंगे कि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो आपके लिए याद होगा, अगर पढ़ा होगा, तो ये और इस सर्कल का मतलब क्या होता है, याद है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बता दे रहे हैं कि मान लो अगर हमने ये कहा है कि x जो है ग्रेटर देन 2 है, अब इसे कहेंगे नंबर लाइन पर शो करो, तो किस तरीके से करेंगे हम? अब यहाँ ले लेंगे -2 -1, ज़रूरी नहीं है, फिर हमारा 0 1 2 3, x इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ और बढ़ा लो, फिर 4 5 6, तो ग्रेटर देन 2, तो ये हमारी होगी एक्स्ट्रा लाइन। अब ये इनफाइनाइट तक आगे चली जाएगी, क्योंकि x जो है हमारा ग्रेटर देन 2 का है। अब इसी में अगर कह देता कि आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इसी सेट के लिए हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिख के 3 4 5 6, तो इसी के लिए हम जब इन्होंने जब इक्वल्स टू का भी साइन लगा दिया अगर ग्रेटर के साथ, तो इसमें हमें लिखना है, सर्कल बनाना ही बनाना है ये वाला, लेकिन उसे फिल कर देना है, ठीक है। अब आप आगे लाइन कर दो। तो ये हो गया आपका भाई, इन साइन का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी कह देते हैं कि अब ये आपकी वैल्यू दे रखी है, तो इसे नंबर लाइन पर शो करो। इनके भी नंबर कट जाते हैं। अगर आपने यहाँ मान लो यहाँ ब्लैंक सर्कल लिखना था, तो आपने यहाँ फिल कर दिया तो गलत हो जाएगा, अगर फिल करना था ब्लैंक लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। तो ये बात एक आपकी बेसिक सी होगी, क्योंकि आपको पता होगी, ठीक है, नहीं पता थी तो पता लग गया होगा। अब बात करते हैं अपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की, कि किस तरीके से इस तरह कौन कौन से क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं। और एक चीज़ और पता होगी, लेकिन यार बता दे रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ वैसे होनी नहीं चाहिए कि आपको पता नहीं हो। अब मान लो आपके पास दो सेट दिए हैं, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा सेट दिया है बी सेट, जो भी है 2 4 6 8 10 12। अब आपके भाई आगे के जो क्वेश्चन आएंगे इससे, उनमें ये आपके सिंबल दे देते हैं कि ये कॉमन और यूनियन वाले जो सिंबल देते हैं उनसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से आ सकते हैं, तो पहला सबसे लिख देते हैं पहले कि ए यूनियन बी लिख दो। तो यूनियन ये होता है सिंबल यू का, तो यूनियन में हमें सारे ए के और सभी बी के दोनों के लिखने होते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे कि 1 2, और ध्यान रखना है कि अगर इसमें भी जो वैल्यू दी है और बी में भी दी है, तो उसे दो दो बार नहीं लिखेंगे। अब यहाँ दिया रखा है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ नहीं दिया तो लिख दिया। अब यहाँ 2 यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो 2 हमें 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है, इस बात का याद रखना है। अब यहाँ 3 दे दिया, अब यहाँ कहोगे कि 4 2 बार, तो 4 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। जो चीज़ कॉमन होती है उसे एक ही बार लिखते हैं। तो हम लिख देंगे 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ 9 दो, 9 नहीं दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 12 दिया है। ये हो गई भाई हमारी यूनियन वाली बात। अब इसमें कभी सिंबल ऐसा आ जाए ए कॉमन भी,
तो इसमें जितनी चीज़ ए में और बी में दोनों में कॉमन होगी वही लिखनी है। और इसमें कौन कौन सी कॉमन हो जाएंगी, तो इसमें हमारी कॉमन हो जाएंगी 2 4 6 8, बस यही हमारी दोनों में कॉमन है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। और इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है बी में जो ए में गिवन है। अब हमारी हो जाती है, एक सिंबल आ जाता है जैसे ए माइनस बी का सिंबल हमारे लिए दे देते हैं। तो इसमें हमें लिखना होता है नंबर विच बिलोंग ए बट डू नॉट बिलोंग बी, मतलब जो नंबर ए में प्रेजेंट हो लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं हो, ए माइनस बी का सिंबल का मतलब। तो नंबर ए में कौन कौन से प्रेजेंट है और लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, वो है हमारे 1 3 5 7, और इसमें है 1 3 5 7, ये हमारे ए में है बी में प्रेजेंट। ऐसे अगर बी माइनस ए कर दे तो नंबर विच आर प्रेजेंट इन बी बट डू नॉट प्रेजेंट इन ए। तो 2 4 6 8 गिवन है, केवल 10 और 12 गिवन नहीं है ए में 10 और 12 गिवन नहीं है, जो कि बी में गिवन है वो हमें यहाँ लिख देना है। इन सिंबल का याद रखना, ठीक है, आगे क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड आ सकते हैं क्वेश्चन आपके, इसीलिए ये सिंबल बता रहे हैं आपके लिए। अब ऐसे आ जाता है कि ए कॉमन बी डैश, इसका मतलब होता है नंबर विच बिलोंग ए बट डू नॉट बिलोंग बी, मतलब ए माइनस बी, इसका भी वही होता है, मतलब बिल्कुल वही मतलब होता है जो अभी बताया। और ऐसे ही इसमें दे देते हैं बी डैश कॉमन ए, इसका भी मतलब ना होता है कि नंबर विच डू नॉट बिलोंग ए बट बिलोंग बी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इस सिंबल का मतलब होता है नंबर विच डू नॉट बिलोंग बी, मतलब नंबर विच बिलोंग डू नॉट बिलोंग ए बट बिलोंग बी, इस सिंबल का मतलब, ठीक है। तो इन 2-4 सिंबल हैं आपके, इनका ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन से भैया इंपॉर्टेंट है, अभी इन्हें पहला ही क्वेश्चन आपका। अब इसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे अब आपकी आ गई। अब इससे रिलेटेड जो अभी हमने बताया था कि नेगेटिव से पॉजिटिव, इंटीजर, होल नंबर, जो भी रियल नंबर आपके दिए हैं उनके हिसाब से जो पूछेगा बता देना है। तो क्वेश्चन इससे 2-3 कर लेते हैं, जैसे 2x - 1 इज स्मॉलर देन 5। तो हमारे लिए इसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हमारे लिए क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप कि इसे पूरा सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि निकलेगी हमारी 5 + 1 2x 6x 3। सही है, इतना सॉल्व कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया हो कि जो हमारी ये x की वैल्यू 3 से छोटी है। अब इसे नंबर लाइन पे शो कर लेंगे, यहीं कर लेते हैं, x जो है 3 से छोटा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 1। अब यहाँ ये बनानी ज़रूरी है, पेपर में बना देना, ठीक है, ध्यान से, ताकि अच्छा लगे। तो x छोटा है तो छोटे के लिए अगर यहाँ इक्वल होता तो यहाँ हम डार्क सर्कल कर देते, लेकिन यहाँ हम हॉलो सर्कल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम अपनी लाइन बना देंगे, एक्स्ट्रा दूसरे पेन से बना देना चाहें तो ये हमारी होगी, बड़ा सा सर्कल बना देते हैं। अब यहाँ वरना फिल कर देते हैं, अगर यहाँ इक्वल लिख देते तो यहाँ हमें फिल करना पड़ता, लेकिन इक्वल नहीं लिखा हुआ तो हमने ये नंबर लाइन पर अपनी शो कर दी। अब जैसे इसी से रिलेटेड दूसरे तरीके के आपके जो क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े से इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, जो कि हो सकता है कि -5 इज स्मॉलर देन। अब इस क्वेश्चन को भाई सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है भाई, चलो भाई सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो गया सॉल्व? नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही सॉल्व दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करके ही ये क्वेश्चन आपके लिए आपके बुक में दिया हुआ है, इसके लिए फिर मत सोचना कि यार अब इसमें सॉल्व किस तरीके से करना है। अच्छा, पहले बताया था भैया ने कि x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो हम क्या करें कि x को यहीं रखे रहने दे, पहले इससे
अरे भाई ये तो सॉल्व है पहले से ही सॉल्व है, ठीक है। इन ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, भूल जाओ कि कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे पहले ही ये सॉल्व करी हुई है। अब इसे केवल ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे आपको शो कर देना है, तो हम कर देंगे, सीधे सीधे शो कर देंगे। इस तरीके के आ जाते हैं, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या कह रहा है कि x जो है 5 से बड़ा है, तो एक बड़ा सा हॉलो सर्कल, हमारी एक सिंगल सी लाइन आप कैसे भी बना सकते हैं। अच्छा -1 तक है, तो हमें यहाँ कर देना है -1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का याद रखना, कभी कभी हो सकता है कि आपके लिए सॉल्व इक्वेशन दी होती है, क्वेश्चन ही सॉल्व करा हुआ दिया होता है, केवल नंबर लाइन पे अब ऐसे शो करना था, तो हमने कर दिया कि x जो है हमारा -5 से बड़ा है, तो हमने इसमें यहाँ एक हॉलो कर दिया सर्कल। अब आगे कि स्मॉलर देन इक्वल टू -1, तो हमने यहाँ तक लिया है, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं, इजी भी हैं, थोड़ा याद रखना है। अब इसी तरीके से अब जो हम अभी नंबर लाइन पर शो कर रहे थे, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नंबर लाइन पर शो करे हुए देते हैं, लेकिन आपको इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। कैसे कि आपको दी हुई है नंबर लाइन बनाई हुई है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, टन 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 टुन टुक टुक टुक, ठीक है। अब यहाँ दिया है आपके लिए एक डार्क सर्कल, वो भी फिल विथ कलर, और ये लाइन आपकी गई है यहाँ, मतलब आती ही गई है पीछे से, इन्फिनिट से आ रही है। अब इसे क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन अलोंग साइड राइट एन इक्वेशन टेकिंग x एज द वेरिएबल। अब इसमें जो आपको इक्वेशन बनानी है वो x वेरिएबल लेके बनानी है। अब आप बना दो इसमें कि क्या हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि x जो है हमारा 1 से स्मॉलर देन इक्वल है। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें ये, अब हम अगर मान लो -1 से क्या स्मॉलर, अब हमारी ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है कि x जो हमारा है -1 से स्मॉलर देन या इक्वल टू है, ठीक है। तो स्मॉलर देन हमारे पीछे नेगेटिव की जितने भी नंबर हैं वो सारे x में आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है ये ग्राफ। अब हमारा एक और इसी तरीके का ग्राफ हो सकता है आ जाए, और थर्ड वाला थोड़ा उसी की तरह कॉम्प्लेक्स है जैसे मैंने बताया था, वो कर लेना। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपके इसमें दिया कि ये वाला रहने दो, ये वाला तो देखो बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो बता रहे हैं वो वाला देखो, ये वाला थोड़ा ध्यान देने वाला है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा मुझे, इसीलिए उठाया है। अब इसमें कह रहा है इसमें भी बनानी है भाई, हमें इक्वेशन बनानी है, तो इसकी हम इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, और हमें दिया रखा है इसमें कि एक सर्कल यहाँ पे है जो कि फिल है, -4 पर एक सर्कल फिल है, और हमारा 3 पर जो है +3 पर वहाँ एक हॉलो सर्कल दिया है। अब इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है और x एज अ वेरिएबल लेना है, जो क्वेश्चन में पहले ही बताया था, x एज अ वेरिएबल। क्वेश्चन भी भाई आंसर भी उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से क्वेश्चन में बताए, क्योंकि अगर आप अलग लिख दोगे हो सकता है जो कॉपी चेक करे आपकी बोर्ड की उसका दिमाग ठीक नहीं हो, क्योंकि आपने भाई उसके दिमाग, उसने जो क्वेश्चन कहा था बोर्ड में उसके हिसाब से आपने नहीं करा, तो यार उसका दिमाग कभी कभी हट जाता है। क्वेश्चन देख के, ठीक है, थोड़ा मैनेज करके तभी लिखना। अब यहाँ बता रहा है कि जो हमारा x है छोटा है
3 से यहाँ से पता लगा। अब -4 से बड़ा है इक्वल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक इक्वेशन है हमारी, बिल्कुल समझ में आ गया हमारे लिए कि हमारा जो x है, x उन्होंने वेरिएबल लेने के लिए कहा था कि यहाँ डार्क सर्कल है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में लगाना है, और यहाँ हॉलो सर्कल है तो यहाँ केवल स्मॉलर देन लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं। ये 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए आपके रिप्रेजेंटेशन सेट वाले। तो अपना अगला क्वेश्चन भी जो है इसी की तरह दिया हुआ है कि हमारे लिए कुछ इक्वेशन दी है और उसमें कहा है कि हमारे लिए सॉल्व करके अपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पहले के भी क्वेश्चन किए हुए हैं उसी तरीके से आसानी से इन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6 7 8 8/3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x प्लस 1/3। अब यहाँ पर आप केवल पहले इन दो की मल्टीपल होगी फिर इन दो की, ये आपको ये पता होगा, ठीक है। अब आप अपने अलग कर लीजिए, तब तक मैं इधर करता हूँ। अब यहाँ लिख लेते हैं 3 1/3, अब 3 3 या 9 और एक 10/3। आप अपना सॉल्व करते रहिए, उधर इधर मैं करता रह रहा हूँ। अब इधर -8/3 इज लेस दैन इक्वल्स टू नहीं -1/3 लेस दैन इक्वल्स टू 8। अब हमारा ये आ जाएगा साइन 3, फिर आ गए -8 -9 और यहाँ हो गया -9/3, यहाँ हो गया हमारा -3 इज स्मॉलर दैन इक्वल्स टू x। अब यहाँ हमारे लिए हो जाएगी वैल्यू x 10/3 माइनस 1/3 x इज एलसीएम आया इसका 3, 10 - 1 इक्वल 9/3, यहाँ भी आ गया हमारा 3। तो हमारा जो x है 3 से छोटा है, तो हमारे पास ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा कि जो हमारा x है वो -3 से बड़ा है या इक्वल है और जो +3 से है वो छोटा है। तो हमें इसमें क्या कहा था कि देखो रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, तो हमें सीधे सीधे इसे नंबर लाइन पर शो कर देना है। तो हम इसे कहाँ पर कर दें, ये क्वेश्चन रफ कर देते हैं, यहाँ पर हम इसे नंबर लाइन पर शो करके दिखा देंगे। तो हमारी नंबर लाइन हो गई यहाँ, इसका अगला पार्ट यहाँ का, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो हम इसके लिए किस तरीके से कर सकते हैं, हमने क्या बताया था, अगर लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर साथ में दिया हुआ है तो वहाँ पर एक सर्कल बनाना है, वो भी एक डार्क सर्कल फिल सर्कल होगा हमारा। और जहाँ पर हमारे लिए केवल लेस देन या ग्रेटर देन हो केवल सादा ऐसे, ठीक है, तो वहाँ हमें एक हॉलो सर्कल बना देना है। तो हमारी ये इस तरीके से एक इक्वेशन आ गई नंबर लाइन पर, हमने ये सॉल्व कर शो कर दिया, ठीक है। तो हम एक बार और बता देते हैं, आपके लिए क्वेश्चन दिया था कि इसे आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालें कि वो कितने से छोटी कितने से बड़ी है और उसे नंबर लाइन पर शो करें, ठीक है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, 3 0 6 7 8 -8/3 आ गया और हमारा 8x इधर ही रहा। फिर हमने पहले दो, अगर आपके लिए दो कंडीशन दी हुई होती हैं, किसी क्वेश्चन में दो कंडीशन दी है कि अगर दो साइन ऐसे लगे होते हैं तो पहले इन दो को सॉल्व करते फिर अलग इन दो को, तभी मैंने अलग अलग करके आपको बताया था, पहले ये लिख लिया फिर ये इन दोनों को एक जगह लिख लिया, फिर इसे उठा के और इसे उठा के ये इधर इधर अलग अलग सॉल्व कर लिए, दोनों का आंसर आया, इसका आंसर ये आया और इसका आंसर कहाँ गया, ये आया। अब इन दोनों को उठाओ कि x बता रहा है कि x जो है -3 से बड़ा है या उसके बराबर है, वो लिख लिया, और यहाँ पर x बता रहा है कि +3 से छोटा है तो उसे यहाँ लिख लिया। तो उसी के हिसाब से ये भाई हमने नंबर लाइन पर अपना शो कर दिया। एक ये क्वेश्चन हो गया और एक आपका और लास्ट क्वेश्चन जिसमें है इसी की तरह लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसे भी बता देंगे अभी। तो आई होप कि इस तरीके के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, अब आपके लिए इनमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें कुछ आपके लिए नंबर लाइन पहले ही से बना के दी है, तो इसमें आपके लिए बनानी है, देखो बना के दिखा देते हैं आपके लिए। इसमें आपके लिए दो सेट दिए हैं, ए और एक बी, दो सेट दिए हैं आपके लिए। तो उसमें क्या क्या कहता है कि -5 से +5 तक पहले आप नंबर लाइन बना लो दोनों में। तो बना लेते हैं जल्द से जल्द, -5 से +5 तक नंबर लाइन बनानी है। तो 1 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 5। यहाँ इसकी वैसे ये मत लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ दूसरा हमारा एक साइन यूज़ होगा वो करना है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो ऐसे ही यहाँ हम -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
और 4 5। तो इसमें हमारे लिए इन्होंने किस तरीके से ये सिंबल आपकी यूज़ किए हैं, पहले में यूज़ किया है 2 से, कि इसमें -2 से हमारे पास एक इस तरीके से बना हुआ है, और कहाँ तक, +5 से इस तरीके से। ये आपका एक नया तरीके के इन्होंने दिया है कुछ नहीं, बस है सिंपल, बस दे दिया। अब ये दूसरे में कह रहे हैं -4 से +3 तक, तो इसे भी बना लो -4 से +3 तक, ठीक है। तो अब भाई हमारे लिए इनके लिए दो कह रहा पहले इसके ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसमें दो पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है राइट डाउन ए एंड बी इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में अभी आपने पढ़ा होगा कि इंट्रोडक्शन में कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, और भी हमने बताया भी था आपके लिए पिछले क्वेश्चन में कि सेट बिल्डर फॉर्म के लिए कैसे लिख सकते हैं। तो आपका ये पहला पार्ट जो पूछ रहा है कि ए और बी जो आपके लिए गिवन है कंडीशन, उनके लिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे। तो हमने लिखना है कि ए की जो है हमारे लिए दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर हमारे लिए पता है क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे हमारे रियल नंबर में आ जाते हैं। फिर जो कह रहा है कि हमने इस तरीके से भाई इस डंडे को और ये तीर की तरह बने हुए साइन का इसका ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि -2 से छोटा है वो बड़ा है या इक्वल है x, और +5 से छोटा है। बस केवल इतना ही लिखना है भाई कि हमारा a और b में भी किस तरीके से लिखना है, b भी हम इसी तरीके से लिख देंगे कि जो हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर ये हमारे कॉलन लग जाते हैं, दो बिंदियां, इनके लिए हम कॉलन कहते हैं। एक बिंदी बड़ी सी बना देते हैं, एक बिंदी दूसरी बिंदी, ऐसे यहाँ इन दोनों बिंदियां भी लगानी है थोड़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब -4 से x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया x के, और छोटा हो गया 3 से। तो हमारे लिए इस तरीके से इन्होंने कहा था पहले पार्ट में कि हमारे लिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। और इनका साइन, इन साइन का मतलब बता दिया आपके लिए कि अगर मान लो कहीं इस तरीके का साइन बना हुआ है, इस तरीके का जैसे इसमें, तो भाई उससे छोटा होता है, ठीक है, उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं लगता है। जैसे इसमें इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं लगा है। अब यहाँ पर अगर आपका सीधा डंडा जहाँ जिस साइड में भी है तो वहाँ इक्वल्स टू का साइन लगेगा, इतनी बात याद रखनी है। अब आपके दूसरे पार्ट्स में क्या पूछ रहे हैं भाई, इसका सेकंड पार्ट कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं रिप्रेजेंट ए कॉमन बी एंड ए कॉमन बी डैश ऑन 2 डिफरेंट नंबर लाइन। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये रफ कर देते हैं आपका पहला पार्ट। अब नोट करके दिखाते हैं, तब आपके लिए थोड़ा ये समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है कि रिप्रेजेंट ए कॉमन बी और ए कॉमन बी एंड ए कॉमन बी डैश ऑन 2 डिफरेंट नंबर लाइन। डिफरेंट नंबर लाइन पे भाई हमें शो करना है। किस तरीके से करेंगे, बस अभी देखो। पहले भाई एक बार क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि रिप्रेजेंट ए कॉमन बी एंड ए कॉमन बी डैश, दो अलग अलग चीजें पहले बता दी हैं। तो ए कॉमन बी, ए और बी में जो जो आपके लिए कॉमन दिख रहा है वो आप एक अलग नंबर लाइन पर शो कर दो, ठीक है। और ए कॉमन बी डैश को आप अपनी अलग नंबर लाइन पर शो कर देना। ए कॉमन बी डैश पढ़ रखा, मैंने बता भी दिया था कि आपके वो बताए थे कॉमन और यूनियन वगैरह जो आपके बताए थे मैंने, डैश वगैरह उसमें ही कहा है। नहीं पढ़ा है तो भाई दोबारा वीडियो देखो, दोबारा से शुरू से, ठीक है। तो ए कॉमन बी, अब ए और बी में क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ ए में देखो वो नहीं है, ए बी अगर शुरू हो रहा है हमारा 4 से और ए हो रहा है 2 से, तो हम यहाँ भी हम 2 से ही शुरुआत करेंगे अपनी नंबर लाइन की। तो किस तरीके से, इस पर भी हमें यही बनाना है। तो पहले लिख लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ 2, तो 2 से हम सीधे बनाएंगे। और कहाँ तक जा रही है, कॉमन कितने हैं इसमें, 5 तक है, लेकिन इसमें 3 गिवन नहीं है जो मैंने बताया था। अगर इस तरीके से साइन देखें तो x जो है 3 से छोटा है, मतलब 2 तक है।
तो यहाँ केवल हम 2 तक ही रखेंगे। तो हमारी ये होगी a कॉमन b, ठीक है, हमारी a कॉमन b, ये पहला पार्ट हो गया। अब a कॉमन b डैश में हम क्या क्या लिखेंगे, मतलब a कॉमन b डैश में मतलब नंबर विच प्रेजेंट इन a बट डू नॉट प्रेजेंट इन b, वो लिखने हैं। अब वो भी बना दो आप अपनी नंबर लाइन दूसरी, कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो में b में प्रेजेंट है, मतलब a में प्रेजेंट है और b में प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें भी पहले ये नंबर लिखो, -1 0 1 2 3 3 4, यहीं तक लिख लो, नहीं और भी 5 भी गिवन है ना। तो नंबर विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी, तो कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है। अब ये मत कहना कि 3 प्रेजेंट है, अभी बताया कि 3 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये साइन ध्यान रखो, x जो हमारा 3 से छोटा है इक्वल नहीं है, ठीक है, x जो है 3 से छोटा है इक्वल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो आपके लिए यहाँ कौन कौन से 3 4 5, तो हमारे यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड भी पार्ट हो गया। इसी तरीके से आपके जितने भी हैं लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं वो सभी करा दिए। वैसे इससे हटके और कोई अलग क्वेश्चन और बनेगा नहीं, इन्हीं में से उठा के वैल्यू या एक्सचेंज कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके के बनेंगे आपके लीनियर इक्वेशन के। और भाई अपनी बढ़िया से प्रिपरेशन करना, अपनी बढ़िया से तैयारी करना, क्योंकि देखो ये चैप्टर आपका स्कोरिंग है और बहुत ईजी चैप्टर है, आप आराम से इसमें अपने नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक्स एंड लाइक आवर चैनल। जय हिंद।